आगरा में धर्मांतरण का एक नया रैकेट सामने आया। इस मामले में अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक आगरा के कारोबारी जिनकी 2 बेटियां घर से चली गई, धर्मांतरण उनका कराया गया, ब्रेन वॉश इस कदर किया गया कि वो हिंदू धर्म को अपमानित करने लगी। तमाम ऐसी बातें सामने आई। मेरे पीछे आप ये साइबर पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, यहीं पर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई। मार्च 2024 की एफआईआर है, लेकिन जब कार्रवाई की गई तो अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। हमारे साथ पीड़ित जो पिता हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले आप इतने महीनों से मेहनत कर रहे थे, वो आखिरकार सफल हुई, 11 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई। कैसे ब्रेन वॉश किया गया, आपको कब भनक लगी, पुलिस को आपने क्या कुछ शिकायत में बताया? सर ये घटना 2021 से शुरू हुई। एक मुस्लिम युवती जो यहाँ स्टडी करने आई हुई थी, उसने हमारी बड़ी बेटी का ब्रेन वॉश कर दिया, क्योंकि वो कोचिंग यहाँ पे लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट में पढ़ने आती थी और प्लस उसके साथ ये डॉक्टरी की कोचिंग ले रही थी। अच्छा। हाँ, पीएचडी की कोचिंग ले रही थी। इस दौरान उसकी मुलाकात हमारी बेटी से हुई। हमारी बेटी भी पीएचडी की कोचिंग ले रही थी, तो उससे उसके दोस्ती हो गई। इस दौरान उसने उसका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया। 2021 में एक दिन अपने साथ जम्मू कश्मीर ले गई। अच्छा। वो उस दौरान तो हम जल्दी शीघ्र ही उसको ले आए। अगले दिन एक दिन उसके बाद से ही उसका ऐसा चलता रहा कि उसका हम क्या शुरू में काफ़ी परेशानी हुई, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। ऐसा लगने लगा कि वो अब सही रास्ते पर जा रही है। लेकिन वो इस दौरान वो पूरी तरह से सही हिंदू धर्म को पूरी तरह से नहीं समझ रही थी। और उसके साथ साथ ये हमारी दूसरी बेटी उस टाइम 14 वर्ष की थी, और उसको भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि मेरी बड़ी बहन इस्लाम के प्रति कितनी आकर्षित क्यों हो गई। तो उसने भी ये उसके अंदर जिज्ञासा हुई, तो उसने भी जानने की कोशिश की। जब उसने भी YouTube से सर्च किया ऐसा इस्लाम में क्या है कोई, तो फिर उसने भी कुछ पढ़ा, फिर कुछ बड़ी वाली बेटी से भी कुछ समझा, तो उसका भी धीरे धीरे उसके साथ सम्मिलित होती चलेगी। तो इसी दौरान उन्होंने 24 मार्च 2025 को दोनों निकल गई। हम किसी सत्संग कार्यक्रम में गए हुए थे, बिना बताए निकल गई। तो घर में किस तरीके का व्यवहार रहता था? क्या वो इस्लाम को ज्यादा प्रचारित करती थी, उसके बारे में ज्यादा? नहीं, हमने उसको शुरू में 10-5 दिन हमने उसको अलाउ कर दिया था। 15 दिन जैसे उसको काफी वो था, तो धीरे धीरे उसको नॉर्मल कर दिया था। फिर अंदर ही अंदर कुछ कर रही हो तो वो उसके बारे में अंदर हमें जानकारी। ये लड़की कौन थी जो इंस्टीट्यूट में मिली? ये इनका जम्मू कश्मीर की युवतियों का कुछ कोटा होता है, तो ये लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट के अंदर करीब 12-14 युवतियां थी। उसमें से एक लड़की मेन थी, जो मेन कल्पिट थी, जिसका नाम खुशबू, सायमा और खुशबू था। उसने भी परिवर्तन किया हुआ? हाँ, उसी टाइम से ही। जी सर। अच्छा, तो ये आप लोगों को कैसे पता लगा? आप लोग पुलिस के पास पहुंचे तो क्या वो तब तक वो घर से जा चुकी थी दोनों बेटियां? हाँ बिल्कुल, वो हम सत्संग में गए थे, पीछे से निकल गई बिना बताए चली गई। घर में किस तरीके का व्यवहार रहता था दोनों का? व्यवहार ठीक था, बढ़िया। घर की कार्य में सारी दक्ष थी पूरी, सब तरह से। उन्होंने फिर धीरे धीरे विश्वास जीता माता पिता होगा, बस उसका नाम दोनों साथ सोती थी, तो दोनों साथ ही एक ही कमरे में रहती थी, तो इस वजह से दोनों का आप लोगों का भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे थे? वो आप लोगों को भी कह रहे थे कि 21 की बात है, उससे पहले की बात है। वो उसके हमारी मिसेज से उसने 1-2 बार कहा था, ये पढ़ो, इस्लाम बहुत बढ़िया है, उसका हम क्या एक बार पढ़ के देखो आंटी, तो बस उसी दौरान की बात है। अच्छा, पश्चिम बंगाल कैसे पहुंची? क्या कुछ पुलिस ने बताया आप लोगों को? पश्चिम बंगाल हम गए थे साथ में, पुलिस के साथ ही गए थे। वो यहाँ से जब निकल गए, पहले दिल्ली पहुंची, दिल्ली से फिर कहीं से उसने एड्रेस लिया, तो उसी एड्रेस लेके फिर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल बहुत सेफ है, आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस कभी पहुँच नहीं सकती। इस तरह का उसने बड़ा 1-2 जनों मिलकर के, एक ने कमरा दिला दिया, एक ने ट्रेन की व्यवस्था करा दी। इस तरह के काम चलता रहा। तो वहाँ पे क्या बुरखे में रहती थी दोनों? हाँ बिल्कुल रहती थी, और उसका हम क्या बिल्कुल इस्लाम के प्रति
बिल्कुल बुरके में रहती थी और किसी भी मानने को तैयार नहीं थी कोई। एक फोटो भी है जिसमें AK-47 लिए कोई महिला साथ में खड़ी हुई है। वो उसने छोटी बच्ची थी 14-15 साल की, तो उसने तो ऐसी अपने शौक में लगा दी उसके विक्टिम की जो फोटो है, वो ऐसा कुछ नहीं। मैंने हमसे पूछा भी था। हाँ। तो उसको बड़ी वाली बहन ने जब से उसको इतना डांट रही है उसको, क्योंकि वो सोशल मीडिया में ज़्यादा जुड़ गई थी, बस इस वजह से हो गया। वैसे उसका कोई ऐसा वो नहीं था। कुछ कट्टरपंथी सोच भी उनके मन में आ गई? नहीं, अभी तो उसके प्रति सीख रही थी, मतलब इस्लाम के प्रति, कुरान के प्रति वो जो भी इनके वो उसको सीख रही थी। कुछ ऐसे व्हाट्सएप है जिसमें मुजाहिद होने की बात सामने आ रही है कि ऐसा यूट्यूब चैनल पे फॉलोअर्स और फॉलोइंग बढ़ा के अलग अलग नाम से सिमें बना लेते हैं लोग, फर्जी नाम से, तो उससे जुड़ जाते हैं, तो उसमें आती रहती है इनकी। अच्छा, एक यूट्यूबर भी पुलिस ने पकड़ा है जो कि आगरा का ही है, वो भी रेडिकलाइज करता था। क्या उसके वीडियो भी इसी तरीके के होते थे कि उसमें उसके चैनल में हो सकते हैं, मतलब उनसे इनका संपर्क नहीं था। हाँ। सिर्फ वो बंगाल के अंदर 2 लड़के ही थे, उन्हीं से। जब आप लोग बंगाल पहुंचे तो क्या वहाँ पे लोकल लोगों द्वारा रोका गया था? मतलब पुलिस ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी पूरी। पुलिस जब तक तो उनको भनक ही नहीं लगी, ऐसी पहले रैकी करी थी, फिर जाके कमरे में गए तो लेके आए। जब तक बाहर निकलने लगे तब तो भीड़ बढ़ती गई। लोकल पुलिस का भी वहाँ सहारा लिया पुलिस ने, तो इतनी इसको थोड़ा फास्ट मूव से काम करके बहुत जल्दी निपटाया। अभी बेटियां आपको मिल गई हैं या अभी उनकी काउंसलिंग पुलिस? अभी मिलते रहते हैं, तो मिली नहीं है, काउंसलिंग में भी चल रही है। अभी क्या व्यवहार है? अब उनको समझ आ रहा है कि उनके साथ क्या हुआ? अभी मिला जुला व्यवहार है। कभी समझाते हैं तो फिर 1 मिनट बदल जाती हैं, फिर वो भावुक हो जाती हैं, फिर 2 मिनट बाद फिर भूल जाती है। अभी मतलब इस टाइप का है, पूरा नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है पूरा, मतलब कि जैसे होता। अभी 3-3.5 महीने बाहर रहना और उसके बाद फिर उसका आप सोचो 1-2 दिन में हो जाए तो थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, क्या लगता है कि पूरा नेक्सस है? 11 लोग गिरफ्तार हुए, कोई मुजफ्फरनगर से, कोई दिल्ली से, कोई कोलकाता से, अलग अलग राज्यों, 6 राज्यों से 11 लोग। क्या कोई रैकेट लग रहा है आपको जो नेक्सस? इनका जो 2-3 जनों से जिनका संपर्क रहा, वो तो छोटे से, मतलब छोटी सी मुर्गी है, मतलब बड़े बड़े जो आका है उनके निर्देश पे काम चल रहा है, बाकी लोग पकड़ गए हैं। वो उनको पकड़ना जरूरी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना बहुत जरूरी। कौन है ये बड़े आका? ये तो आप इसके इन्वेस्टिगेशन टीम ही बताएगी ना, इन्वेस्टिगेशन टीम के पास ही फंडिंग हो रही है दुबई से, लंदन से। ये सब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में है, इसके सबके डाटा इकट्ठे हैं पूरे, और इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं जानता। अब आप संतुष्ट हैं पुलिस कार्रवाई से? मैं इस मामले में एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय रहते हुए बहुत अच्छा कार्य किया और उस काम के हमें प्रेरणा दी कि आप धैर्य बनाए रखें। मैं उसका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। इसके अलावा मैं आदरणीय माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय रहते हुए इसको शीघ्रता से अतिशीघ्र कार्रवाई करी। आप भावुक हो रहे हैं। हालांकि दोनों बेटियां अब पुलिस उनकी काउंसलिंग करा रही है, लेकिन जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट से 2021 में पूरा मामला शुरू हुआ, कश्मीर तक लड़की पहुंच गई लेकिन वापस ले आए, उसके बाद छोटी बहन जिस तरीके से रेडिकलाइज हुई, दोनों की काउंसलिंग कराई जा रही है। लेकिन 11 लोगों की गिरफ्तारी, विदेशों तक इसके तार जुड़े हैं, फंडिंग कहां से हो रही है, तमाम तथ्यों के आधार पर जो जांच है वो इस पूरे मामले में की जा रही है। विजय पंकज के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, आगरा।